आप में से एक दोस्त का क्वेश्चन था करेक्शन के इंटरनल काउंट को लेकर। और मुझे लगा आने वाले टाइम पर और भी दोस्तों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो मिलेगी मास्टर मेंबरशिप में, जिसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, जो प्रो मेंबरशिप में कोर्स है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। और दूसरा, जिन भी दोस्तों का कोर्स कंप्लीट हो गया है उनको इस वीडियो को देखने के लिए वापस से प्रो मेंबरशिप ज्वाइन ना करना पड़े। और अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप है तो ऑलरेडी मास्टर मेंबरशिप की वीडियोस का एक्सेस आपके पास रहेगा। और अब जितनी भी डाउट रिलेटेड वीडियोस होंगी वो मास्टर मेंबरशिप में ही आएगी। और अगर आपने प्रो मेंबरशिप अभी अभी ज्वाइन करी है तो पहले जाकर आप सारी वीडियोस को देख लेना, तभी जाकर हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो अब हम सबसे पहले इन दोस्त का क्वेश्चन समझते हैं। और आप सबको पता होगा जो फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो 335 का होता है। मतलब जो फ्लैट करेक्शन के अंदर ए वेव होगी उसके अंदर तीन वेव होगी, जो बी वेव होगी उसके अंदर भी तीन वेव होगी, और जो सी वेव होगी वो इम्पल्सिव होगी। तो यहाँ पर हमारे दोस्त का सवाल था, हमको ये तो पता चल गया है जो फ्लैट करेक्शन के अंदर सी वेव बनेगी वो कहाँ पर कंप्लीट होगी, लेकिन हमको ये नहीं पता है जो इस काउंटिंग के अंदर इंटरनल काउंट है, चाहे वो ए वेव के अंदर तीन वेव का हो या फिर बी वेव के अंदर तीन वेव का हो, वो कहाँ पर कंप्लीट होगा। और वैसे इसका आंसर मैंने आपको फ्लैट करेक्शन वाली वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन इसको वापस से एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। अब माना यहाँ पर एक करेक्शन हुई है ABC की, और जो एक करेक्शन है वो हो सकती है या तो फ्लैट करेक्शन या फिर जिगजैग करेक्शन। और इस करेक्शन के अंदर जो भी हमारे करेक्शन के रूल हैं या फिर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के, वो यहाँ पर फॉलो होंगे। और जब भी हमको यहाँ पर ABC का स्ट्रक्चर मिल जाता है तब हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना होता है। अगर हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है तो फिर ये करेक्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी और वापस से प्राइस के अंदर इम्पल्स शुरू हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब है जो भी प्राइस के अंदर ऊपर का राइज आया है वो करेक्टिव है। और जो भी करेक्शन होती है उसको हम तीन वेव में काउंट करते हैं। अब एक बार इसको वापस से समझते हैं। अगर यहाँ पर ABC की फॉर्मेशन हो गई है तो फिर इसके बाद हमको पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना है। अगर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है तो इसका मतलब है करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और जो पिछला ट्रेंड है वो वापस से कंटिन्यू हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब है जो ऊपर का राइज आया है वो करेक्टिव है। और जो भी करेक्शन होगी उसको हम तीन वेव में काउंट करेंगे। और फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है 335 का। यानी कि यहाँ पर अगर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है जो हमने प्राइस में तीन वेव की करेक्शन देखी थी वो फ्लैट करेक्शन की ए वेव की तीन वेव हो सकती है, और जो ऊपर का करेक्टिव राइज आया है वो फ्लैट करेक्शन की पी वेव हो सकती है, और इसके बाद प्राइस में नीचे की सी वेव बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम यहाँ पर जो हमारे फ्लैट करेक्शन के रूल हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमको पहला ABC मिला है उसके अंदर यहाँ पर रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस में जो करेक्टिव राइज आया है उसमें प्राइस मिनिमम 61% को यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्लैट करेक्शन की बी वेव है। और अगर प्राइस में जो यहाँ पर रिवर्सल है वो 50% के पास से आ रहा है या फिर 38% के पास से, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर डबल करेक्शन हो रही है। और इसको अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, इसलिए अभी हम फ्लैट करेक्शन तक ही यहाँ पर सीमित रहेंगे। और जो ये प्रोसेस है इसको हम बार बार वापस से रिपीट करेंगे। मतलब यहाँ पर छोटे स्ट्रक्चर में पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुई और फिर यहाँ से वापस से नीचे की सी वेव शुरू हो गई, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को जो इससे बड़े टाइम फ्रेम की बी वेव है वहां पर हम शिफ्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम वापस से यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करेंगे।
अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो गई है। और अगर यहाँ पर हमको वापस से पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब है जो ऊपर का राइज आया है वो करेक्टिव है। और जो भी करेक्टिव राइज होगा उसको हम 3 वेव में काउंट करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी यहाँ पर 3 वेव बनी हुई है, यानी कि इससे बड़े टाइम फ्रेम की फ्लैट करेक्शन की ए वेव हो सकती है। और जो करेक्टिव राइज आया वो बी वेव की यहाँ पर 3 वेव हो सकती है। और उसके बाद वापस से प्राइस में नीचे की सी वेव बनेगी। जो फ्लैट करेक्शन के अंदर हम 3 वेव की बात कर रहे हैं वो इम्पल्स की तरह 3 वेव नहीं है। वो 3 वेव है क्या तो जिगजैग करेक्शन या फिर फ्लैट करेक्शन। और जो दूसरी 3 वेव है वो भी फ्लैट करेक्शन है या फिर जिगजैग करेक्शन। जब भी हम 3 वेव की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। और जो एक करेक्शन है वो या तो होगी फ्लैट करेक्शन या फिर जिगजैग करेक्शन। अब अगर यहाँ पर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो वो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। और अभी हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और इसके अंदर हम देखेंगे जो करंट एरिया के अंदर यहाँ पर फॉल आया है। और इसको एक बार मैं पूरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर प्राइस क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पर मैं सिर्फ काउंट करूंगा, इसके अंदर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन को आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर शुरुआत से देखते हैं तो हमको यहाँ पर 3 वेव की करेक्शन दिखाई दे रही है। और इसके बाद यहाँ से जो प्राइस के अंदर ऊपर का राइज आया है इसके अंदर पैटर्न कंफर्मेशन हमको देखने को नहीं मिली। तो फिर इसका मतलब है जो ऊपर की चाल बनी है वो करेक्टिव है। और जो भी करेक्शन होगी वो 3 वेव के अंदर होगी। अगर हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल जाती तो फिर प्राइस कहीं से ऊपर कंटिन्यू हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली। तो फिर इसका मतलब है जो हमको प्राइस के अंदर पहला एबीसी देखने को मिला वो फ्लैट करेक्शन की ए वेव की 3 वेव थी। और उसके बाद जो राइज बना वो बी वेव की यहाँ पर 3 वेव थी। और इसके बाद यहाँ से नीचे की सी वेव बनी है। और जब यहाँ पर सी वेव कंप्लीट हो गई तब हम जाकर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं हमको यहाँ पर वापस से पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली। तो फिर इसका मतलब है जो हमने यहाँ पर 3 वेव की करेक्शन देखी वो इससे बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर ए वेव है। और जो ऊपर का राइज आया वो बी वेव है। और फिर यहाँ से वापिस से नीचे की सी वेव बनी है। और यहाँ पर मैं डिग्री चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो के साथ साथ निफ्टी का करंट एरिया खोलना है और इसके अंदर डिग्री को भी चेंज करते हुए चलना है। क्योंकि अगर हम सेम डिग्री में काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर आगे जाकर कंफ्यूजन होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं एक बार इसकी यहाँ पर डिग्री चेंज कर देता हूँ। और अब हमको यहाँ पर एक करेक्शन का स्ट्रक्चर मिल गया है। तो अब हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना है। और इससे आगे अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर वापिस से पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने एबीसी की करेक्शन देखी वो इससे भी बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर ए वेव है। और जो प्राइस के अंदर राइज आया वो बी वेव है। और फिर यहाँ से वापिस से सी वेव नीचे की शुरू हो गई है। और यहाँ पर नीचे की सी वेव शुरू हो गई है। इसका पता हमको कैसे चलेगा? इसका हमको पता चलेगा जो भी प्राइस की बी वेव होगी और हम इस बी वेव के अंदर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करेंगे। और जब हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाएगी तो इसका मतलब होगा यहाँ पर नीचे की सी वेव शुरू हो गई है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन को ड्रॉ करेंगे और उसके साथ में यहाँ पर हम चैनलिंग को ड्रॉ करेंगे। और एक बार आपको मैं यहाँ पर चैनलिंग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जीरो बी ट्रेंड लाइन और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करके रखेंगे ए वेव के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर ब्रेक हो गई है। और जब भी प्राइस के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक बार गिरावट बड़ी हो सकती है। और जब प्राइस वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा तब हमको पता चलेगा कि यहाँ से वापस से ऊपर की चाल शुरू हो गई है। और फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको वापस से यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाती है
तो फिर हम ऊपर कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है तो फिर ये इससे बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर ए वेव बनेगी और जो प्राइस के अंदर राइज आएगा वो बी वेव बनेगी और फिर यहाँ से वापस से नीचे की सी वेव बनेगी। अभी यहाँ पर जो कहने का भाव है आप सिर्फ उसको समझना। अगर प्राइस के अंदर हमको पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो करेक्शन शिफ्ट होगी उससे बड़े टाइम फ्रेम की ए वेव में और उसके बाद जब बी वेव का राइज कंप्लीट होगा तब हमको जाकर सी वेव की गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए लेवल्स को ड्रॉ करेंगे जिसमें से आपको पता होगा जहां पर प्राइस की ए वेव आ रही है जहां पर डेली टाइम फ्रेम का 81% का लेवल भी आ रहा है और वो अभी प्राइस के लिए यहाँ पर क्रूशियल जोन है। और यहाँ पर मैं आपको स्टडी नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन को ड्रॉ करना है और पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना है हर एरिया के अंदर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। और एक बार हम जीएमएम फॉडलर का भी चार्ट देख लेते हैं जिसको हमारे दोस्त ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिल गई। और अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन मिल गई है तो फिर इसका मतलब है अब यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होगी, अब यहाँ पर वापस से इम्पल्स शुरू होगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको सब कुछ हवा में लेना है क्योंकि अभी तक प्राइस में 3 वेव बनी है और जब इसके अंदर 4th वेव बनेगी वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर इम्पल्स के रूल ब्रेक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर इम्पल्स के रूल ब्रेक नहीं हो रहे हैं और प्राइस के अंदर 5 वेव पूरी बन जाती है और उसके बाद हमको करेक्शन देखने को मिलती है तो फिर वहां पर हमारा जैकपॉट ट्रेड बनेगा। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी के लिए आपको ये बताना है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या फिर नहीं। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन आपको पूछना है निफ्टी के अंदर सारी स्टडीज को अप्लाई करने के बाद। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।